अमेरिकी संसद ने बाइडेन को विजेता घोषित किया। ट्रंप का एरिजोना पर जीत का दावा खारिज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हार मानने के लिए तैयार नहीं है, जिसके बाद ट्रंप के समर्थकों ने अमेरिकी संसद को बंधक बना लिया। इस दौरान ट्रंप समर्थकों और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प हो गई। समर्थकों को रोकने और सांसदों को बचाने के लिए सुरक्षा कर्मियों को बंदूक निकालनी पड़ी। पूरी घटना में एक प्रदर्शनकारी की गोली लगने से मौत हो गई है। अमेरिका में हंगाम के बाद वॉशिंगटन में लॉकडाउन। ट्रंप का ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे के बाद भी खींचतान जारी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने व्हाइट हाउस और कैपिटल हिल्स के बाहर जमकर हंगामा किया। अब अमेरिका में हंगामे के बाद वॉशिंगटन डीसी में लॉकडाउन लगा दिया है। वहीं ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम ने ट्रंप के अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है। साथ ही कुछ ट्वीट और वीडियो को भी हटा दिया गया है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गैरकानूनी तरीके से होने नहीं दिया जा सकता प्रभावित। अमेरिका हिंसा पर बोले पीएम मोदी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव 2020 के नतीजे पर जारी सियासी खींचतान ने हिंसक रूप ले लिया है। देर रात अमेरिकी संसद में जमकर हंगामा और हिंसा हुई। वहीं दुनिया के सबसे शक्तिशाली कहे जाने वाले देश अमेरिका में हुई इस घटना की पूरी दुनिया में निंदा हो रही है। वॉशिंगटन डीसी में हुई हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गैरकानूनी तरीके से प्रभावित नहीं होने दिया जा सकता। मध्य प्रदेश में दक्षिण भारत से मुर्गियों के आने पर रोक। केरल, हरियाणा में केंद्रीय टीमों की तैनाती। देश में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। बर्ड फ्लू अब तक देश के कई राज्यों में फैल चुका है। फ्लू के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने कंट्रोल रूम बनाया है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने दक्षिण भारत के केरल सहित सीमावर्ती राज्यों से 10 दिन तक के लिए मुर्गों की सप्लाई पर अस्थायी तौर पर प्रतिबंध लगाया है। यूपी उत्तराखंड में बारिश से हाल बेहाल। दिल्ली एनसीआर में पड़े ओले। यूपी उत्तराखंड में बारिश से हाल बेहाल है। दिल्ली एनसीआर में ओले पड़े हैं। इसकी वजह से कड़ाके की ठंड और बढ़ गई है। मौसम विभाग ने आज भी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। आगरा, मेरठ, नोएडा में बारिश हुई है। सरकार से मिलने से पहले किसानों का शक्ति प्रदर्शन। आज निकाला जाएगा ट्रैक्टर मार्च। नए कृषि कानूनों के खिलाफ गुरुवार को दिल्ली के द्वारों पर प्रदर्शन अब भी जारी है। केंद्र सरकार के साथ किसानों की एक बैठक 8 जनवरी को होगी, लेकिन एक दिन पहले यानी कि आज गुरुवार को किसान सरकार पर दबाव लाने के लिए अपनी ताकत का प्रदर्शन करने जा रहे हैं। किसानों की ओर से सिंधु, टिकरी, गाजीपुर और शाहजहांपुर से कांडू मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर आज सुबह 11 बजे से ट्रैक्टर मार्च निकाले जाने वाला है। रतन टाटा ने फिर जीता सबका मन। 83 वर्ष की आयु में एक बीमार कर्मचारी से मिलने के लिए आए पुणे में। रतन टाटा अपने परोपकार के लिए जाने जाते हैं। वे अपने कर्मचारियों को परिवार का एक हिस्सा मानते हैं। एक ऐसी ही घटना घटी है। टाटा का एक कर्मचारी पिछले 2 वर्षों से एक बीमारी से जूझ रहा है। ये खबर टाटा तक पहुंची और टाटा मुंबई से पुणे की यात्रा कर कर्मचारी के घर पर पहुंच गए। मुंबई पुणे में 3 दिन तक गड़गड़ाहट के साथ बारिश होने की संभावना। अरब सागर से मध्य महाराष्ट्र तक कम दबाव का पट्टा बनने के कारण मौसम विभाग ने मुंबई सहित कोकण क्षेत्रों में अगले 3 दिन तक के लिए गड़गड़ाहट और मध्य महाराष्ट्र में छिटपुट बारिश की चेतावनी दी है। साथ ही पुणे शहर में 3 दिनों की बारिश की उम्मीद है। नवी मुंबई में देवगढ़ हापुस हुआ दायर। सीजन के पहले लंबे समय से प्रतीक्षित मैंगो बॉक्स मुंबई के बाजार में आ गया है। हापुस आम के सीजन की शुरुआत से व्यापारियों में उत्साह का माहौल है। बाजार समिति के व्यापारियों को उम्मीद है कि हापुस आम का मौसम बाजार को बढ़ावा देगा। यदि आप व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति को स्वीकार नहीं करते हैं तो आपको खाता हटाना होगा।
सभी व्हाट्सएप उपयोगकर्ताओं के लिए लगातार अपडेट आते हैं। एक और अपडेट की बात चल रही है। नए साल में ये नया फीचर सभी के ध्यान में आया है। संक्षेप में यह एक गोपनीयता नीति होगी। यदि उपयोगकर्ता इस नीति को स्वीकार नहीं करता है तो उन्हें इस ऐप और खाते को संक्षिप्त रूप से हटाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, NMTV न्यूज़।